हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। यार तुम सब बहुत बढ़िया हो। जिस तरह पढ़ा रहा हूँ ना, बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। बच्चे इंस्टाग्राम पे बता रहे हैं भैया मतलब मजा आ रहा है आपसे पढ़ के। तो उन सभी बच्चों को, आप सभी लोगों के लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो के बाद से तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, तुम्हें एक कंसेप्ट पता चल जाएगा कि अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, मतलब कि वो सब्जेक्ट खराब नहीं है, उसको पढ़ाने वाला टीचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो यार मेरा जो मकसद था तुम सबको पढ़ाने का वो था प्रोग्रामिंग को तुम सभी लोगों के लिए सिंप्लीफाइड करने का। ठीक है, तो बस इसी मिशन पे चलते हैं। और जितनों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ये मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँ, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए चैनल बस। ठीक है, और शेयर करो, अपने स्कूल के दोस्तों तक पहुंचाओ। ठीक है, और लाइक भी कर देना। कोई कमेंट तो डाउट करो यार, टेलीग्राम ज्वाइन करो। इतना कुछ तो ज्वाइन ही नहीं करते हो, फिर बताओ मैं क्या करूँ, फिर मैं कैसे हेल्प करूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ एल्स के बारे में। ठीक है, इफ एल्स कंडीशनल के बारे में बात होगी। अब इसके समझने से पहले इसका भी डायग्राम बनाया जाएगा, इसको पहले भी हमने बनाया था। तो पहले हम एक डब्बा बनाएंगे ऐसे करके, है ना। इस डब्बे में क्या लिखा जाएगा, टेस्ट एक्सप्रेशन। क्या, टेक्स्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब तुम समझ गए हो। और अगर इसके बाद क्या आएगा, बॉडी ऑफ इफ आएगा। ठीक है, वो अब भैया आपको क्या हट गया है क्या, नहीं। जब तुम लॉजिक बिल्ड करना सीख जाओगे, सारी चीजें तुम सीख जाओगे। ठीक है, यहां क्या होगा, इधर आ जाओ, यहां बॉडी ऑफ एल्स आएगा। भैया आपको वैसे पता, हमको दिख भी नहीं रहा है। फिर वही चीज ना, जब आप लॉजिक बिल्ड करना सीख जाओगे तो आप भी सीख जाओगे। तो इसका डायग्राम जो है ऐसे करके कुछ बना दिया गया है। ठीक है, अब देखो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर कि ये वाले मार्कर समझा जाएगा। सबसे पहले हम टेक्स्ट एक्सप्रेशन, पिछली वीडियो में बताया था। टेक्स्ट एक्सप्रेशन देखो होता क्या है। बेसिकली टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारी वो कंडीशन है जिसके ट्रू होने पर हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। ठीक है भैया, लेकिन आपने बताया आगे बढ़ेगा, ये तो भैया इसमें दो आपने बना दिया, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, वो कैसे। देखो ये जो बॉडी ऑफ इफ है, इसका मतलब इफ, यानी कि प्रोग्राम आपकी जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है इसका मतलब कि कंडीशन जब वो ट्रू होगी तो प्रोग्राम इधर भागेगा। किधर भागेगा, इधर। ठीक है, ओहो सॉरी, तो प्रोग्राम इधर जाएगा हमारा, और ऐसे सीधे चलता चला जाएगा, खत्म हो जाएगी बात। जब हमारा टेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, फॉल्स होगा, तो प्रोग्राम हमारा ऐसे आके ऐसे जाएगा, फिर बॉडी जो एल्स होगी वो चलेगी, और ऐसे 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 ऐसे, और ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम नोट्स में बना लेना, समझा रहा हूँ। लॉजिक अगर बिल्ड करोगे ना बहुत आसान चीज हो जाएगी, पहली बता रहा हूँ। देखो मतलब क्या है कि इफ और एल्स। अब समझते हैं इफ और एल्स का मतलब क्या है। देखो यार, जैसे कि हम शाम में क्या करते हैं कि हमारा घर वाले मम्मी पूछती है ना कि भाई एक बात बता दो, भिंडी की सब्जी खाओगे तोरी की सब्जी खाओगे। ठीक है, सॉरी ये इफ एल्स नहीं होगा, दोबारा समझो, कि भिंडी की सब्जी खाओगे या फिर कुछ और खाओगे। तो इसमें क्या है कि एक चीज तो इफ में आ जाएगी, इफ सब्जी इक्वल्स टू भिंडी, एल्स कुछ भी हो। समझ रहे हो इस चीज को, है ना। तो और अगर आप एग्जाम्पल समझ सकते हो कि चाय पियोगे या कुछ और पियोगे। ठीक है, अब एक तो तरफ होगी चाय हमारी, दूसरी तरफ क्या होगी कि कुछ और में बहुत सारी चीजें हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, कॉफी हो सकती है। ठीक है, कोई और फेवरेट नींबू पानी हो सकता है। ठीक है, जलजीरा हो सकता है। तो ये सारी चीज में से समझ रहे हो ना बात को, कि बात क्या है यहाँ पर। बस यार प्रोग्रामिंग आपको रिलेट करके पढ़ानी है मुझे, और आपको समझा देनी है, बस बात ये है। ठीक है, ओके। तो अब इसका भी जनरल फॉर्म देख लिया जाए। हाँ भैया फिर बताओ, चलो जनरल फॉर्म। और अगर आप लोगों को कोई भी फीडबैक हो, अगर आपको लगता हो अपने तरीके से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट में नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी में मैसेज कर देना, वहां नहीं कर पा रहे हो तो ईमेल कर देना। ठीक है, बट बता देना जो भी आपका फीडबैक आपको लगता है। अगर आपका फीडबैक अच्छा होगा तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा उस काम के लिए जरूर। सबसे पहले हमें क्या करना है, थोड़ा हम भी कलर बदल लेते हैं। 3 है हमारे पास, समझ रहे हो, ब्लैक व्हाइट रेड, जैसे तुम लोग यूज करते हो ना, काला पेन नीला पेन। चलो इफ
के बाद क्या लगेगा भैया, तो रटा दिया आपने, यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशन आएगा, वेरी गुड। इसके बाद भैया इसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन। क्यों लगाएंगे भैया, क्योंकि हमें ना इसके नीचे ब्लॉक बनाना है। भैया ब्लॉक क्यों बनाना है, क्योंकि भैया हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट जो है एक साथ चलाने हैं। अच्छा बहुत होशियार हो गए तुम, अरे भैया आपसे तो पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। अब इसके नीचे क्या स्टेटमेंट, अच्छा ये बताओ भाई, हाँ भैया पूछो कि ये गैप क्यों छोड़ दिया। भैया ये हमने जो गैप छोड़ा है ये इंडेंटेशन है। अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक का कितना, ये कितना, बस बेसिकली इंडेंटेशन है क्या भैया, जो इंडेंटेशन होता है ये एक टैब के बराबर है। एक टैब क्या होता है भैया, अगर हम एक टैब की बात करें तो वो 4 स्पेस बार दबाने के बराबर ही एक टैब होता है, वेरी गुड। चलो अब आगे क्या करते हैं, एल्स। एल्स एल्स में ये लग जाएगा, ठीक है सीधा, और इसका स्टेटमेंट भी हम माने तो इंडेंटेशन के बाद से होगा। अब एक चीज आप लोगों को समझनी है, वो ये है कि अगर हमारा कंडीशनल स्टेट एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो क्या चलेगा भैया, अगर ये देखो आपको एरो समझा देता हूं, अगर ये ट्रू हुआ तो ये चलेगा, ठीक है, बात क्लियर है, क्लियर है। अगर ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हुआ, क्या हुआ, फॉल्स, तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, कौन सा वाला, एल्स वाला, ठीक है। इसको लिख लो, समझ में आया समझ लो, नहीं आया देखो दोबारा से समझ लो, ठीक है, बैठ जाके। यही तो फायदा होता है यार ऑनलाइन वीडियो में, मस्त अपन बिछा लो, ये लोग आगे पीछे नचा रहे हैं, कहीं 2x पे चला रहे हैं, कहीं 1.5x पे चला रहे हैं, है ना, कहीं 1.2x पे चला रहे हैं, 25x पे चला रहे हैं, और अगर स्लो लगता है तो स्लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एग्जाम्पल की बात करी जाएगी, एग्जाम्पल लिया जाए, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, इफ हमारे पास कंडीशनल एक्सप्रेशन में सबसे इजी लेता हूं मैं, a इज लेस देन 1, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैंने प्रोग्राम बनाया है कि a की वैल्यू है तो वो 0 एंटर करेगा या 1 एंटर करेगा, ठीक है, बात क्लियर है, क्लियर है, बहुत नॉर्मल चीज बता रहा हूं मैं। सो मैं क्या करेंगे, प्रिंट, समझो, अगर a की वैल्यू 1 से कम हो तो हम क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 1, बात क्लियर, हाँ भैया क्लियर। अब हमने 2 केस खुद से बनाए, देखो पहले बता रहा हूं, 2 केस हमने खुद से बनाए हैं, वो ये बनाए हैं कि या तो हमारी a की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 या फिर 1, ठीक है। अगर a की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब समझ लो, लेस देन 1 का मतलब क्या है कि a की वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं अभी। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम a की 2 वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, 0 और 1, तो दूसरी वैल्यू क्या है कि a बराबर 1 हो सकता है, ठीक है, ठीक है। एल्स में हमने क्या डाल दिया कि प्रिंट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो कैसे चलेगा, अगर हमने a की, मान लो हमने एक बार इसका इनपुट डाला, हमने a की वैल्यू को डाल दिया 0, सो ये इफ पे आएगा, और इफ के बाद कंडीशन क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है, a लेस देन 1। अब जो a लेस देन 1 की कंडीशन है, अब ये हो जाएगी क्या, 0 है, a की वैल्यू क्या है 0, तो लेस देन 1 क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, भैया ये तो ट्रू हो जाएगा, वेरी गुड, ये ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद क्या चलना था, ये वाला स्टेटमेंट लिख के नीचे लिखाओ, तो क्या लिखा है, प्रिंट वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 1, बात क्लियर, क्लियर भैया। अच्छा एक काम करते हैं, सो इसकी जो वैल्यू है इसको हम थोड़ा, भैया कैसे घूम कैसे रहे यार, वो माइक जो है ना कनेक्टेड है यार, समझ रहे, तो ऐसे तो चक्कर लगा रहा हूँ मैं, हम इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं, ओके। अब क्या करें, 1 कर दिया, चलो भाई दोबारा चलाते हैं यार, अब कलर बदल लिया जाए तभी तो मजा आएगा ना पढ़ने में। चलो भाई देखो, हमारा जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है a लेस देन 1, हम चेक करते हैं हमारी a की वैल्यू क्या है 1। देखो a लेस देन 1, और आपको थोड़ा डिफरेंस समझा देता हूं मैं पहले ही। a लेस देन 1 का मतलब है कि जो वैल्यू यहाँ लिखी है वो वैल्यू a की होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और कई बार हम लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, a लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है कि
ए की वैल्यू अगर 1 से कम है तब भी चलेगा, वो 1 है तब भी चलेगा। बात दोनों में डिफरेंस समझो। यहाँ पे अगर ए की वैल्यू कम है किससे, 1 से, तभी चलेगा। ठीक है, दोनों के समझ गए? समझ गए भैया। तो यहाँ क्या होगा, a लेस देन 1, ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। क्या होगा, ये होगा फॉल्स। अब जब हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ तो क्या चलेगा, एल्स के नीचे वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो ये क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ एज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। चलो अब एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं मैं, और अभी आप लोग इसका सॉल्यूशन मुझे बताओगे। ठीक है, बहुत आसान दे रहा हूं, बिल्कुल हलवा हलवा पूरी वाला सवाल है। इफ a is double equal to 1, ठीक है, प्रिंट वैल्यू ऑफ a is 1। ठीक है, ओके, एल्स प्रिंट वैल्यू ऑफ a। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ यार, सीधा सीधा सुनो, वेट 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 वेट, चलो ठीक है, सिंपल, वैल्यू ऑफ a इज नॉट 1। बात क्लियर। अब देखो दो ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्या है कि अगर a की वैल्यू 1 है डबल इक्वल टू 1। अब चलो यार मैं आपको धीमे धीमे ऐसी सारी चीज समझा दूंगा। अब ये देखो डबल इक्वल टू और इक्वल टू मतलब क्या होता है, डबल इक्वल टू जो होता है वो हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। इक्वल्स टू हम किसके लिए यूज करते हैं, वैल्यू को असाइन करने के लिए। ठीक है, बात समझे भैया, समझ गए। अब मैं इसको एक बार वैल्यू देना चाहता हूं 5। ठीक है, पहले आप इक्वल टू 5 पे रन करा दो। ठीक, बताओ क्या होगा भैया। हम आएंगे भैया किस पे, फिर कलर बदलूंगा मैं तो बदलूंगा, मेरे पास बहुत सारे कलर हैं बच्चों। सो a डबल इक्वल टू 1, वैल्यू हमारी क्या है 5। क्या 5 1 के बराबर है भैया? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो भाई मेरे हिसाब से भी नहीं है, मैंने कब कहा बराबर है, नाराज क्यों हो रहे हो यार, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स हो गई है। ठीक है, अब फॉल्स होने पर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा आइए। अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो हम एल्स के नीचे वाला स्टेटमेंट को चला देंगे। क्या बात समझ में आई? हाँ भैया बात समझ में आई। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट जब भी लिखना तो बड़े ध्यान से लिखना। इसका आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ a इज नॉट 1। बात समझे क्या, वैल्यू ऑफ a इज नॉट 1, इसका ये आया आउटपुट। ठीक है, अब एक काम करता हूं, अब मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बदल देता हूं। क्या कर देता हूं, बदल देता हूं। अब कर दिया इक्वल टू 1। ठीक है, बात सही है ना? ठीक है भाई, पहले इसको बिगाड़ दूं, कहीं तुम कमेंट ना कर दो यार कि भैया इधर आप ये कर रहे हो ये कर रहे हो। चलो सब सी समझो कि इसकी वैल्यू हमने कर दी 1। ठीक है, अब इसको रन कराओ। इफ a डबल इक्वल टू 1, डबल इक्वल टू का मतलब क्या था, कंपैरिजन। यानी कि जब जो वैल्यू जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं और जो वैल्यू हमारे वेरिएबल के पास है, जब वो सेम हो जाएगी, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास वेरिएबल के पास है और जिस वैल्यू से हम कंपेयर कर रहे हैं, जब वो दोनों सेम होंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो जाएगा। क्या तुमको ये समझ में आया? बताओ कमेंट में। मुझे लग रहा है कि तुमको आया, नहीं आया? चलो एक बार फिर देखो, ध्यान से समझो। जो वैल्यू तुम्हारे वेरिएबल के पास है, क्या वैल्यू है, a इक्वल टू 1, और तुमको जिस वैल्यू से कंपेयर करना है, क्योंकि डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। ओके, सो जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, तो क्या होगा भाई साहब, जब a डबल इक्वल टू 1 है, और ये कब ट्रू होगा, जब a की वैल्यू क्या होगी 1 और a की वैल्यू 1 है, तो ये जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है क्या हो गया, ये हो गया हमारा ट्रू, हो गया ना? हाँ भैया हो गया। और जब कंडीशनल एक्सप्रेशन, जो ये वाला कंडीशनल एक्सप्रेशन जब ट्रू हो रहा है, तो क्या चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो वो कौन सा है, इफ के नीचे
ये वाला स्टेटमेंट है हमारा वैल्यू ऑफ एज 1, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ एज 1। क्या आप सभी को इतनी सी बात समझ आई? हाँ भैया हमको ये बात समझ आ गई। अगर बात समझ में आई और ये लेक्चर आपकी बुद्धि में गया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई डाउट हो तो कमेंट करो, साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, और मुझे नहीं पता तुम्हें क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, साथ में वीडियो लाइक करो और शेयर अपने स्कूल के दोस्त के, जितने भी स्कूल जितने भी दोस्त तुम्हारे साथ कंप्यूटर साइंस है सब तक ये चैनल शेयर कर देना। ठीक है, मिलेंगे आपसे भी और ऐसा ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए तुम लोग एकदम से फोड़ते रहो और मस्त हंसते रहना, तबियत का ध्यान रखना। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट मैं करा दूंगा सिलेबस टाइम से पहले, ये गारंटी मेरी है। तब तक के लिए